फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं भिंडी और प्याज की ऐसी सब्जी जो बहुत ही कम समय लगता है इसको बनाने में, या खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। कि प्याज वाली सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी लिए हैं। इनको धो के साफ़ कपड़े से पोंछ लिए हैं। आपके पास बड़े साइज़ की भिंडी है तो इनको 2 भागों में कट करके 20 से कट करिएगा। यदि आपके पास छोटे साइज़ की भिंडी है तो इनको सिर्फ 20 से कट करना है। 3 प्याज को लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट लिए हैं। 2 टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। मसाले में हमने लिए हैं हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फोरन में लिए हैं पंचफोरन है और 1 मिर्च को बीच से कट कर लिए हैं। नमक लिए हैं, सरसों तेल लिए। कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम सरसों तेल ले लेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम पंचफोरन ऐड कर लेंगे। जो हमने हरी मिर्च को भी से कट कर लिए थे उनको भी ऐड कर लेंगे। फोरन भी हमारे चटक चुके हैं, उसमें हम कटे हुए भिंडी को भी ऐड कर लेंगे। भिंडी को हम हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इनको चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, भिंडी में फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे कि भिंडी में हमारा नमक अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम चला लेंगे। फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। जो हमने प्याज कट किए थे उनको ऐड कर लेंगे। अब प्याज के साथ हम भिंडी को 3 से 4 मिनट तक ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। देखिए अब ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। प्याज और भिंडी बिल्कुल हमारी फ्राई हो चुकी है, इनको ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर जो हम मसाले लिए थे उनको भी ऐड कर लेंगे। और सब्ज़ी में मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि हमारे मसाले का में से सब्ज़ी में से तेल ना छोड़ दे। इनको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी जल भी सकते हैं। इसमें हम नमक भी ऐड कर लेते हैं। नमक हम भिंडी फ्राई करते समय भी ऐड किए थे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी जल भी सकते हैं मसाले के साथ। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। देखिए हमारी सब्ज़ी 90% तक भून चुकी हैं। अब इसमें हम जो टमाटर बारीक कट करके रखे थे उनको भी ऐड कर लेंगे और इनको टमाटर के गलने तक इनको अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारे मसाले जल भी जाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। आपने भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमारे टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं, इनको चला लेंगे हम। और इस सब्ज़ी में अच्छा कलर लाने के लिए हम हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं। इनको बस 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। फिर हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर हम सर्व करेंगे। तो सब्ज़ी को सर्व करने के लिए मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया, इसमें हम सब्ज़ी को हम सर्व कर लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखिए हमारी भिंडी की प्याज वाली सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप चपाती के साथ, पराठा के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।
और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।